Good afternoon, class 7. I'm Harsh, your mathematics teacher. Once again, welcoming you to the class of 7 mathematics. पिछले कई दिन तक अपनी क्लास नहीं हो पाई, किसी कारणवश में एब्सेंट था। आज से अपन अपनी क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं। आई होप कि आप फिर से रिज्वाइन करेंगे मुझे अपनी क्लासेस में। ठीक है बॉयज गर्ल्स, अपन चैप्टर नंबर 8 में थे। अब पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है बॉयज गर्ल्स, हम लोग का टॉपिक लेना था सिंपल इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, जब कोई आदमी किसी से उधार लेता है, बैंक से उधार लेता है, फाइनेंशियल कंपनी से उधार लेता है, ऑर्गेनाइजेशन से उधार लेता है, किसी दूसरे आदमी से उधार लेता है या देता है, तो एनुअल बेसिस पे या हाफ एनुअल बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कुछ उसको एक्स्ट्रा पैसा लेना या देना पड़ जाता है। वो जो एक्स्ट्रा पैसा देना या लेना पड़ जाता है वो इंटरेस्ट कहलाता है, यानी ब्याज कहलाता है। सूद जिसको अपन कहते हैं हिंदी में या उर्दू भाषा में सूद कहते हैं। ठीक है बॉयज गर्ल्स, तो लिखा है, देखिए पेज नंबर निकालिए 145। इन आवर डेली लाइफ वी स्पेंड मनी ऑन वेरियस आइटम। हम बहुत तरह की चीज़ों पे मनी खर्च करते हैं, सच एज क्लोथिंग, फूड एटसेट्रा। कपड़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं। समटाइम्स एक्स्ट्रा मनी इज नीडेड फॉर बिजनेस, मेडिकल इमरजेंसी ट्रीटमेंट एटसेट्रा। कई बार एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस के लिए, मेडिकल खर्चे वगैरह होते हैं, उनके लिए अपने को इमरजेंसी ट्रीटमेंट वगैरह के लिए खर्चे करने पड़ते हैं। We will borrow it from either from some money lender or from bank. वही पैसा हो जाए तो बैंक से लेते हैं, किसी मनी लेंडर से, यानी पैसा उधार देने वाली ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या आदमी से पैसा उधार लेते हैं। This money is to be returned to these institutions with some extra money. ये पैसा जो अपन उधार लेते हैं वो अपन किसी कंडीशन के तहत उस इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो पैसा देती है, मनी लैंडिंग कंपनी या पर्सन, उसको कुछ एडिशनल पैसे के साथ वापस रिटर्न करते हैं। दिस एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा मनी इंटरेस्ट से ब्याज कहलाती है। ठीक है बॉयज गर्ल्स, सम डेफिनेशंस। प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल, इट इज डिनोटेड बाय पी। तो पैसा जो उधार लिया, अगर मैंने किसी से 1000 को उधार लिए, वो जो उधार लिया मनी है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, पी कहलाती है, इसको पी से डिनोट करते हैं। इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोड टू द लेंडर। वो ऐसा एक्स्ट्रा पैसा है, एडिशनल मनी बोरोड यानी उधार लेने वाले के द्वारा जो चुकाया जाता है लेंडर को, जो लैंड करता है, एलियन लैंड यानी जो उधार देता है उसको चुकाया जाता है। फॉर हैविंग यूज्ड हिज मनी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट, व्हिच इज डिनोटेड बाय आई। आई छपने से रह गया। अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है टोटल अमाउंट। द टोटल मनी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट paid by the borrower to the money lender is called amount. It is denoted by A. A जो होता है वो P plus I दोनों के इक्वल होता है। ठीक है बॉयज गर्ल्स, A हो गया अपना टोटल अमाउंट जो पे करना है, P प्रिंसिपल अमाउंट प्लस I हो गया इंटरेस्ट जो चढ़ के आता है। A plus B I is equal to amount is equal to principal plus interest. Time, it is the time for which the money is borrowed, it is denoted by T. टाइम जो होता है T is used for time. The interest on ₹100 एग्जाम्पल रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है? जिस रेट से अपने को पैसा चुकाना पड़ता है पर ईयर बेसिस पे या पर हाफ ईयर बेसिस पे। The interest of ₹100 for 1 year is known as 8% per annum. It is denoted by R. R होता है रेट, वो दर, जिस दर से अपने को उधार चुकाना हो। मैंने 1000 रुपये उधार लिया किसी से, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 1000 रुपये हो गया, एट द रेट का मतलब आर से डिनोट करते हैं, आर रेट, द रेट ऑफ 3% पर ईयर, यानी कि हर 100 रुपये पर मैं 3 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा। 1000 रुपये पे कितना हो जाएगा? 30 रुपये पहले मुझे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है, इसको आर से डिनोट सिंबलाइज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, if the principal remains same for the entire loan period of time, then the interest is called simple interest. It is denoted as SI. Simple interest, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पूरे टेन्योर के लिए या पूरे टाइम पीरियड के लिए टी के लिए सेम बनी रहती है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए या 6 मंथ्स के लिए या 1.5 years, 2.5 years के लिए, वो सिंपल इंटरेस्ट कहलाती है। It is denoted by SI. S for simple, I for interest. इसका फॉर्मूला होता है P R T divided by 100। ठीक है,
पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट को डिनोट करता है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी कितना पैसा उधार लिया है किया गया। पी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और टैक्स भी होता है ना, टाइम को पता ही है। 100 से 0 को डिवाइड करने पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। इसी तरीके से अपने को अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो पी अपन निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो अपन आर निकाल सकते हैं और टी भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको बॉक्स में नीचे दे रखा है नोट के अंदर। एग्जांपल लेते हैं 146 पेज पे अपन फॉर्मूले के बेसिस पे पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। तो बोर्ड रख कर देता हूं। पेज नंबर 146 पहला पार्ट है इसका। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years in each case। प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है रुपीज 1000 at 12% per annum। पी अपने को दे रहेगा 1000 रुपीज, रेट अपने को दे रहा है 12% पर annum। टाइम हो गया अपने को 3 years। टी अपने को दे रहा है 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगा देंगे अपन P into R into T divided by 100। P 1000, रेट हो गया 12, टाइम हो गया 3 years डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 से 0 कट, 10 into 12 into 3 360 रुपीज अपना सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। अमाउंट जो पे किया जाएगा, रीपे किया जाएगा, चुकाया जाएगा अमाउंट, वो टोटल अमाउंट हो जाएगा SI प्लस P। P अपना 1000 था, SI जोड़ के हो जाएगा 360 रुपीज प्लस 1000 रुपीज इक्वल टू 1360 रुपीज। टोटल 146 पे भी पहला क्वेश्चन दे रखा अपने को। फर्स्ट P is equal to R रुपीज 1000 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है 12 रुपीज रेट पर एनएम के रेट पे T है 3 इयर्स का टाइम पीरियड। ऐसे ही हो जाएगा PRT अपन 100 that is equal to प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज, R हो जाएगा 12%, इंटरेस्ट हो जाएगा 3%, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। 10 into 12 into 3 करके 360 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है। टोटल अमाउंट कितना चुकाएगा व्यक्ति? सम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट है वो प्लस प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपीज, वो दोनों को ऐड कर देंगे 1360 रुपीज रुपए करेगा। ठीक है बॉयज गर्ल्स, ये केस अपना क्लियर हुआ। अब अपन इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इसका दे रखा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में 7500। पी अपने को 7500 दे रखा है, रेट दे रखा है अपने को 6% पर एनम। रेट 6% पर एनम, एनम का मतलब होता है ईयर, और एनुअली को कहते हैं अपन ईयरली बेसिस पर एनम। टाइम अपने को दे रखा है 3 इयर्स। तीनों के दोनों केसेस में टाइम 3 इयर्स दिया हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। PRT, P अपने दे रखा 7500 into R 6 into 3 upon 100
दो जीरो से दो जीरो कट, 75 इंटू 6 इंटू 3 कैंसिल होकर मेरे पास कितना कुल कितना आता है 1350 रुपीज रुपये 1350 टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। टोटल अमाउंट 7500 प्लस 1350 8850 रुपीज आंसर निकल के आता है। ठीक है बॉयज, एग्जाम्पल सेम वैसे एग्जाम्पल है जैसा अभी किया था 2 मिनट पहले। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था, रेट 12% था, या रेट 6% है, प्रिंसिपल अमाउंट 7500 है, टाइम अमाउंट है कोई 3 इयर्स का दिया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में वैल्यू डाल के पी की जगह लिखिए 7500, आर की जगह लिखिए 6, टाइम की जगह लिखिए 3, 100 से डिवाइड करके सिंपलीफाई करा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 75 into 6 into 3 टोटल आता है 1350, अमाउंट हो जाएगा 7500 plus 1350 8850 रुपीस रीपे करेगा। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको जोड़ा, ऐड करा, 8850 आंसर निकल के आ गया। ये बॉयज का अपन सेकंड क्वेश्चन लेते हैं इसी पेज में। What amount a person will get after 1.5 years at 4.4% per annum if he invested 3.5 lakh in a bank? Example 2, P अपने को दे रखा है 3.5 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.4% पर एनम, आर दे रखा है अपने को 4.4% पीए आफ्टर 1.5 years। गिवन पी सिंपल इंटरेस्ट को डालते फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट पी की जगह आ जाएगा 3.5 इंटू 4.4 को लिख देंगे अपन 44/10 इंटू ईयर 1.5 ईयर का मतलब हो गया 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे 3.5 इंटू सिंप्लीफाई करेंगे 22/5 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 5 10, 2 20 20 44 इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे अपने पास निकल के आता है 2.31 लाख। ये सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है रुपीज 2.31 सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, यहाँ पूरा काम बोर्ड पे नहीं हो पाएगा क्योंकि शॉर्ट जगह पड़ जाती है, जगह शॉर्ट पड़ जाती है। सिंप्लीफाई करने पे निकल के आता है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 2.31 लाख। से अमाउंट टोटल कितना पे करना पड़ेगा 3.5 लाख प्लस 2.31 लाख। ये सिंपल करने पर हो जाएगा 5.81 लाख रुपीज 5.81 लाख रुपीज अमाउंट रीपे करना पड़ जाएगा, चुकाना पड़ जाएगा व्यक्ति को। ठीक है, वही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, वैल्यू बदलती है थोड़ी सी, हायर वैल्यू देती है। प्रिंसिपल अमाउंट 3.5 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.4% पर एनम, टाइम 1.5 ईयर दिया हुआ है।
3.5 लाख को ऐसे कैसे प्लेस कर दिया पी की जगह इनटू आर, आर अपने को 4.5 दिया, पॉइंट हटा के बाद में 44.10% लिख दिया और टाइम पीरियड 1.5 ईयर है यानी कि 3.2 इयर्स है। सिंपलीफाई करेंगे 10 जो है 5 से कट जाएगा, फाइनल कट जाएगा 2 से 2 5 से 10, 2 to the 4 2 to the 4 22.5 3/2 ऐसे कैसे रहेगा। 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करा, सिंपलीफाई करा 2.31 लाख, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है 2.31 लाख। अमाउंट कितना हो जाएगा 3.15 प्रिंसिपल अमाउंट है वो, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दिया, आंसर निकल के आएगा 5.81 लाख रुपए का आंसर अपना चुकाना होगा। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं अपन। Question 3. What rate gives rupees 270 as interest on the sum of 54,000 in 2 years? देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल ली इसमें, ये अपने को 54,000 रुपीज दे रहा था, टाइम दिया था टी 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट दे दिया 270 रुपीज, 270 रुपीज। आर इज टू बी फाउंड आउट, आर को अपने को निकाल के दिखाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आएगी। फॉर्मूले में अपन डाल देंगे, अपने पास फॉर्मूला होता है एस आई आर सॉरी पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। नया फॉर्मूला निकल सकता है इससे, कैसे एस आई को 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एस आई into 100 divided by P into T equal to R आ जाएगा। R को ऐसे कैसे रखते हुए P और T को डिवाइड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ले आएंगे, न्यूमरेटर पे SI into 100 आ जाएगा, तो R आ जाएगा साइड में, R को वैल्यू निकाल लेंगे, R हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट into 100, सिंपल इंटरेस्ट अपने पास है 270 रुपीज, हो जाएगा 270 रुपीज into 100 divided by P और T, इनका अमाउंट है 54,000 into T अपने को दे रखा है 2 इयर्स। सिंपल करेंगे अपन इसको, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, ये आ जाएगा 27 यानी 27 into 1 divided by 54 into 2, 1 of 27 1 the 27, 2 into 2 that is equal to rate equal to 1/4%, 1/4% rate per year, इसको लिख सकते हैं rate is equal to 0.25% per year। अपना आंसर है 0.25% पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी। ये कैसे होगा, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा था 54,000 रुपीज, टाइम 2 इयर्स दे रखा था अपने को, सिंपल इंटरेस्ट 270 दे रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया अपने को। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से रेट ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करके दिखाया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे अपने पास आ जाएगा आरटीटी प्रिंसिपल अमाउंट टाइम, आर की जगह निकाल लिया, फिर आर फाइंड आउट कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट में आ जाएगा 270 रुपीज into 100 divided by principal amount 54,000 into 2 years का टाइम, 30 कैंसिल हो गया, यहाँ 27 अपॉन 54 into 2, 27 से 54 2 टाइम्स कर लिया तो 1/2 into 2 आ गया, यानी कि R इक्वल टू 1/4% और R इक्वल टू 0.25% पर ईयर अपना आंसर निकल गया। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.25% आंसर है। ठीक है बॉयज गर्ल्स,
क्वेश्चन लेकर अपन लेते हैं 4। बाकी क्वेश्चन वैसे अपन कल करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 लेंगे अपन। आज ये क्वेश्चन ले लेते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डबल इटसेल्फ फॉर सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम फॉर इंटरेस्ट। सॉल्यूशन देते दीजिए। पूछता है कितने समय में प्रिंसिपल अमाउंट अपना अमाउंट का दुगना हो जाएगा। लेट सम ऑफ मनी बी सम ऑफ मनी प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज क्या है, रेट अपने को दे रखा है रेट अपने को दे रखा 8% पर एनम। अमाउंट अपने को निकालना है, अमाउंट निकाल के दिखाना है A should be equal to 2P। सिंपली इसको आप लिख सकते हैं I is equal to A minus P 2P minus P is equal to simply P। कितने व्हाट हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग का मतलब कितने टाइम में अमाउंट डबल हो जाएगा अपने ओरिजिनल अमाउंट के बाद कंपैरिजन में। T हो जाएगा अपने पास सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय R इनटू P, तब P इनटू R मेरे पास T हो जाएगा, सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं अपन। T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना निकालना है हमने को P इंटू 100 अपन P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8। टाइम हो जाएगा अपने पास P से P कट कैंसिल हो जाएगा 100/8 और T विल बी इक्वल टू 12.5 years। How long will it take to make a some amount double itself in how many days? 8% per annum simple interest। Let sum of our money be P। Rate of interest 8% per annum दिया हुआ है। अमाउंट एक डबल भी हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट का डबल अमाउंट हो जाना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा A माइनस P। ये डब्ल्यू है अपने पास 2P में से P गया तो बचा अपने पास सिंगल P बचा अपने पास। इस टाइम कितना हो जाएगा, जैसे R अलग किया था पिछले क्वेश्चन में वैसे T इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। T हो जाएगा इसलिए P इनटू 100। सिंपल इंटरेस्ट की जगह आ गया P 100 रख दीजिएगा, P की जगह रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, R की जगह 8% पर एनम आ जाएगा। सिंपलीफाई करेंगे P से P कट 100/8 T इज इक्वल टू 12.5 years में सारा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है बॉयज गर्ल्स, ये आज 4 क्वेश्चंस किए, कल बाकी के 2 क्वेश्चन है सिंपल एक्सेप्ट जो बाकी जो क्वेश्चन है 8.3 के ओपन अटेम्प्ट करेंगे। काफी लंबे क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस है, तो कल की क्लास कल अपन अटेम्प्ट करेंगे, तब के बाद उसके बाद नया अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।